आज हमने एक सब बच्चों को पास में बिठा करके एक मीटिंग सी करी। हमने कहा कि पूरे देश की गैया ना बचा पाएं तो वृंदावन के आसपास 50 किलोमीटर तक की तो गाय को बचा ही सकते हैं। इसके लिए ऐसा कुछ करो, 10-5 गैया भी रोज लेकर के आओगे तो हम सब गायों को गौशाला पहुंचा देंगे। पहले तो मैंने उसे पूछा कि आज हमारे पास ऐसी कितनी जगह है जहां एकदम गौवंश बढ़ जाए तो क्या उनकी हम व्यवस्था कर सकते हैं। तो उसने बताया कि इतने हॉल हैं, इतनी जगह, इतनी व्यवस्था है। तो बालक बता रहा था, महाराज जी अभी परसों के सामने की बात है, यहाँ कोई गोधूलीपुरम है वृंदावन में, कहा सबकी आंखों के सामने गौ तस्करों ने 3 गैया लोड कर ली। लोग तमाशा देखते रहे और वो भी शाम को 7 बजे कोई कुछ बोला नहीं, उठा करके लेकर के चले गए। इतनी पीड़ा हुई है सुन के ये। और देखिए, मेरी बात तो खैर लोगों को बुरी भी लग जाएगी। स्थिति ऐसी है कि आज गौवंश को उन जल्लादों से खतरा तो है ही, लेकिन उससे ज्यादा हिंदू लोग बड़ी बदमाशी कर रहे हैं इस मामले में। हिंदू लोगों के कसाई खाने हैं, कितने दुर्भाग्य की बात है। जहां गौमाता कट रही है, लाइसेंस हिंदुओं के पास में। आज मेरे पास में कोई भाई 2 घंटा बैठ के गया है। मैं धन्यवाद करता हूं उसको कि गौ माता के प्रति उसकी इतनी श्रद्धा है, बहुत कुछ बातें बोल के गया है। तो कहता है मुसलमान लोग मुझसे भिड़ते हैं और कहते हैं कि अपनों को तो संभाल लो। बोले कि तुम्हें शर्म नहीं लगती? तुम्हारे तो काम होते हैं काली को बकरा चढ़ा करके, और बातें करते हो तुम इतनी बड़ी। वो सही बोला है, गलत नहीं बोला। हमें ऐसे कामों की जरूरत ही नहीं है जहां बलि चढ़ा करके भवानी काम करती हो। तो भवानी अपने पास कामों को रखे, नहीं है जरूरत किसी को। लोगों की हिंसा करके काम बनेंगे तो वो काम बिगड़े ही बने रहे। हमें उनको संभालने की जरूरत ही नहीं है। हमारा धर्म तो भैया जीवन दान देना सिखाता है, किसी के प्राण लेने की बात नहीं करता। आज मैं अक्षय तृतीया को बहुत विनम्रता के साथ ये मैं कहना चाहूंगा, मंदिर का तो ध्यान रखे ही है, लेकिन मंदिर से भी ज्यादा गौवंश मूक है, इसका ध्यान रखिए। मैं विरोधी नहीं हूं कि आप मंदिर के गोलक में पैसा न डालें, मैं जाता हूं, मैं डालता हूं, लेकिन मंदिरों के पास आज अनाप शनाप कमाई है। इतना पैसा है कि आंकड़े लगाना मुश्किल है, इतना पैसा है। इन मंदिरों में तुम पैसा डालते हो, उस पैसे को घास के रूप में, भूसे के रूप में गौ माता को खिलाइए। इतनी बात बोलने के लिए भी किसी की छाती में जिगर चाहिए। जो ये बात मैं बोल गया हूं, इतनी बात बोलने के लिए दम चाहिए। मंदिरों के पास इतना पैसा है, इतने बड़े बड़े मंदिर हैं जिनकी कई लाखों रुपए की रोज की कमाई है, लेकिन इनके पास भगवान का भोग लगाने के लिए एक गैया नहीं है। ये मैं उन मंदिरों की बात कर रहा हूं जिन मंदिरों में पर डे लाख आदमी रोज दर्शन करता है। इतना चढ़ावा चढ़ता है, पता नहीं जाता कहां है वो पैसा, क्या डेवलपमेंट होता है उसे, इतना पैसा आता है। लेकिन उनको झांक करके देखिएगा आप, पता लगाइए कि इन मंदिरों में क्या शुद्ध देसी गौ माता के दूध का भोग लगता है। और इन मंदिरों के गोलकों में आप उड़ेल करके आ जाते हैं। इन मंदिरों में आप लाखों रुपए का छत्र चढ़ाएंगे तब मनोती पूरी होगी। भगवान को कहीं किसी के छत्र की जरूरत नहीं है, वो तो बहुत सहज है। जो छत्र पाकर के खुश होगा तो वो काय का भगवान है। फिर तो छत्र, वो तो सबके ऊपर छत्र करता है, वो तो नंगे पांव चलता है दंडकारण्य के वन में। तभी तो वो राम के रूप में घर घर में पूजता है। मैं फिर कहूंगा, मैं मंदिरों का विरोधी नहीं हूं, लेकिन वर्तमान समय में गौ माता बिल्कुल खत्म हो रही है, इनको बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। मंदिरों
ने हमारी संस्कृति को जिंदा रखा है, इसमें कोई दोहराने वाली बात नहीं है। लेकिन मंदिरों को भी तो चाहिए कि मंदिरों के पास इतना पैसा है, गौ सदन क्यों नहीं है, गौशालाएं क्यों नहीं है इन मंदिरों के पास? एक चिंता का विषय। पहले का भी समय था, एक भी महात्मा ऐसा नहीं होता था जिसके पास कम से कम एक गाय ना हो। और मैं हजारों मंदिर ऐसे गिना दूं इस भारत में जिस मंदिर के पास एक भी गैया नहीं है। हजारों, मैं सैकड़ों में बात नहीं कर रहा, हजारों में बात कर रहा हूं। और ऐसे हजारों बाबाजियों को गिना दूं जिसके पास एक भी गैया नहीं है। हजारों कथावाचकों की लिस्ट बता दूं जिनके पास एक भी गाय नहीं है। मैं कोई अपनी वड़ाई नहीं हाँक रहा हूं, ईश्वर मुझे क्षमा करे, माफ करे। मैं सगरी बातें प्रार्थना पूर्वक कह रहा हूं। गौवंश को बचाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। परमात्मा धरती पर आता है तो जब चार का नाम लिया जाता है तो उसमें गौ माता का भी तो नाम है। मैं तो आप अपने भक्तों को ही मैं निवेदन कर पाऊंगा, दुनिया क्या करे वो जाने, हमें क्या करना है इसके ऊपर हम चल रहे हैं। आप अपने बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं, अपनी शादी की तिथि मनाते हैं, उस समय आप गोवंश के लिए कुछ निकाल करके रखिए और वहीं खर्च कीजिए जहां गौ माता सुरक्षित है। ये बालक मुकुंद बता रहा था, अब मुझे तो टाइम नहीं मिलता सब जगह जाने के लिए। कहता महाराज जी जेल बन गई है गौशाला है, हड्डी दिख रही है, पसलियां। सरकारी गौशालाओं की तो इतनी हालत खराब है, यदि मेरी आवाज सरकार के पास तक पहुंच जाए तो एक बार अपनी गौशालाओं को चेक करा लीजिए कि गैया मर कितनी रही है। गायों की स्थिति क्या है, ना भूसा मिल रहा खाने को, ना पानी पीने को मिल रहा है। और तुम्हारे यहां से पैसा बहुत खर्च हो रहा है, पैसा खूब जा रहा है, पता नहीं पैसा जा कहां रहा है। इतना बड़ा धंधा बन गया, इसी को कहते हैं गोरख धंधा। जो गैया को ही हजम कर रहा है उसी का नाम तो गोरख धंधा। आपने भी सुना हो, कहते रहे उसके यहाँ तो बड़ा गोरख धंधा चल रहा है। जो धर्म के नाम पर धन खाते हैं वही तो गोरख धंधा है। और इस देश में ये इतना इसको बढ़ावा मिल गया, कहीं से कोई रोक नहीं है। चाहे जो मांग रहा है, रसीदें चल रही हैं, गैया थैले में होगी, धरती पर तो है नहीं। जितना गौ माता के लिए धन मांगा जा रहा है उतना काम धरातल पर हो तो मैं छाती पर हाथ रख करके कह सकता हूं, एक भी गाय ना मरे इस देश में, एक भी गैया ना भटके इस देश में। लेकिन स्थिति ऐसी है कि लोग भी वहां जाते हैं। एक तो सबसे बड़ी बात तो आज जो एक वर्तमान समय में जो दुख भरी बात है वो ये है कि हाट में खच्चर और घोड़ा सब एक ही हिसाब से बिक रहा है। अच्छे लोगों की परख चली गई है बिल्कुल। मैं आप सबको कहना चाहूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुलसी तपोवन गौशाला को ही आप सहयोग करें। जहाँ जहाँ गौशालाएं हैं और वहाँ सेवा हो रही है, इस समय भूसा तूड़ी भरने का समय है। पूरा देश अपने अपने घर से एक एक ट्रैक्टर तूड़ी डलवाए, बहुत बड़ी सेवा हो जाएगी। ये गूगल वाले मोबाइल की सिम वगैरह जो रिचार्ज होता है, इसमें एक एक रुपए के द्वारा इनके पास में इतना धन इकट्ठा हो जाता है। एक एक रुपए के द्वारा आप किसी को पैसा ट्रांसफर करते हैं तो उसमें 1 से 3 रुपया कटता है। और वो कंपनियां 1 रुपए के ऊपर चल रही हैं, उनके पास में हजारों करोड़ों के टर्नओवर हो गए एक थोड़े थोड़े से। आप एमन सोचना कि एक मन भूसा डाल करके उससे क्या हो जाएगा। राम जी के काम में गिलहरी का भी बड़ा योगदान है। आपके आसपास नजदीकी गौशाला है, वहां जाइए, देखिए कि यहाँ गौ माता भूखी तो नहीं है। भूसा के कांटे तक जाइए, हरा चारा जहां मिलता है वहां जाइए, पेमेंट वहां करके आइए, भूसा चारा वहां भेजिए, वहां सहयोग कीजिए जहां गोरख धंधा गौ माता को नहीं बना रखा है। नहीं तो बहुत धन भी इकट्ठा हो रहा है गैया मैया के नाम से। मुझे अभी कोई बता रहे थे कि सरकार से किसी ने 89 लाख रुपया
पास करवाया है। 89 लाख रुपया कितना होता है? कहते हैं साल निकलने वाली है, अभी तक तो गौशाला में एक ईंट भी नहीं लगी है। वो सरकार का पैसा है 89 लाख, अभी तक एक ईंट नहीं लगी है। और ये कोई नई बात नहीं है, इस देश में गौ माता के नाम पर ऐसा बहुत भारी हो रहा है। मैं यहां आलोचक बनकर के नहीं बैठा हूं, ये बातें मैं इसलिए बोल रहा हूं मेरी आवाज सरकार तक पहुंच जाए और इसका निरीक्षण करना आरंभ कर दें कि तुम्हारे यहां से जो पैसा जा रहा है क्या वो सच में गौ माता के ऊपर खर्च हो रहा है क्या? इसके लिए एक डिपार्टमेंट बनाया जाए। कल मैं 2 लेटर लिखने वाला हूं, एक प्रधानमंत्री जी के लिए और एक यूपी सरकार के लिए। कल लिखूंगा 2 पत्र, उसमें कोई आलोचना नहीं। मैं गौ माता के लिए मेरा भी अपना कोई हृदय का भाव होगा तो हम अपनी भावना को शेयर करने में तो स्वतंत्र हैं ना। कुछ होवे ना होवे वो बात तो बात की बात है, लेकिन हम अपने हृदय की भावना तो व्यक्त कर ही सकते हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। मेरी आवाज जहां तक जा रही है, अपने नजदीकी गौशालाओं में रोज ना जा सको तो हफ्ते में तो 1 आध बार जाइए, मत्था टेकिए। अभी उज्जैन का बालक है, हम सब उसको महाकाल बोलते हैं, अवंत काका है उज्जैन का। आज बड़ा साहस करके मेरे पास तक आया। हमारे पास तक पहुंचने में कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं होती। अब नया बालक है, बड़ा हिम्मत बटोर करके मेरे पास तक पहुंचा। मैंने कहा और बेटा कैसा है तू? कहता है महाराज जी मैं एक परामर्श के लिए आया हूं। मैं अभी कोई ग्रंथ पढ़ रहा था तो उसमें लिखा था कि 2 मुखी गैया का दर्शन करते और उसकी एक परिक्रमा कर लो तो धरती की संपूर्ण परिक्रमा करने का फल प्राप्त हो जाता है। तो मैंने तो आज तक 2 मुखी गैया ही नहीं देखी है। 2 मुख वाली गैया कौन सी होती है? तो बालक आया, मैंने कहा जिस समय गैया बच्चा देती है, ब्याह होती है गैया, जब उसके बच्चे का मुंह बाहर आ जाता है निकल करके, और जब तक वो बच्चा धरती पर नहीं आया है, अभी बालक का मुख मां के उदर से बाहर ही आया है, तो गौ माता का एक मुख आगे है और बच्चे का मुख है पीछे, उसको 2 मुखी गाय कहते हैं। हमारे ग्रंथों में वर्णन है कि ऐसी एक गैया का गोदान करने से सीधे 100 गौ माता के गोदान के बराबर फल मिलता है। उस गौ माता की एक परिक्रमा करने से बेटा धरती की 7 परिक्रमा करने का तत्काल फल प्राप्त हो जाता है। ऐसा हमारे ग्रंथों में लिखा है। गौ माता की इतनी बड़ी महिमा है, लेकिन दुर्भाग्य है कि लोगों ने उसे जानवर मान लिया है। इस गौ माता ने गुरु गोरखनाथ को 16 साल तक अपने गोबर में जीवित रखा उसको। ये गलती हम न करें। ये पशु नहीं है, ये तो देवताओं की भी मां है, देवताओं का भी देवता है। जो इसकी परवाह करेगा, जो इसकी कदर करेगा, ईश्वर उसको कभी अकेला छोड़ेगा ही नहीं। इसके साथ जुड़िए।